ओम गण गणपते नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज मैं आपको सुनाऊंगी बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से बुध के दोष नहीं लगते और साथ ही भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए और हाथ में एक पुष्प लेकर कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मधुसूदन। वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता है। उस दिन बुधवार था। सबने उसे मना किया। उसने किसी की ना सुनी और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले चला। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी लेने को गया। जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसी तरह की वेशभूषा धारण कर बिल्कुल उस जैसा ही कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है। तब मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति बोला कि मैं अभी अभी अपनी पत्नी को विदा कराकर ला रहा हूँ। कोलाहल सुनकर राज्य के लोग दोनों को सभा में ले गए। तभी उसकी पत्नी से पूछा गया। तब पत्नी कुछ न कह सकी और मौन हो गई, क्योंकि वह किसे अपना पति कहे। दोनों हूबहू एक जैसे ही थे। तब मधुसूदन ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं सच्चा हूँ, किंतु फिर भी मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि आज बुधवार है और आज के दिन तुम यात्रा कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो। तब मधुसूदन ने मन ही मन बुध देवता से क्षमा मांगी। तभी वह दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। घर जाकर दोनों पति पत्नी प्रत्येक बुधवार को नियम से व्रत करने लगे और अपने गांव में सभी से कहा कि वह बुधवार का व्रत करें। कहा जाता है कि इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से सुनने या पढ़ने मात्र से ही बुधवार को यात्रा करने का दोष नहीं लगता और गणपति महाराज भी प्रसन्न होते हैं। अब हाथ में जो आपने पुष्प लिया है उसे गणेश जी को समर्पित कर दें। इसके बाद आप आरती गाएं और क्षमा याचना भी करें। तो बोलो गणपति महाराज की जय।